नमस्कार, मैं प्रियंका। आप देख रहे हैं 4 पीएम। बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन को लेकर आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल हो चुकी है। एक तरफ चुनाव आयोग है कि जवाब देने के लिए तैयार नहीं है, दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जेंट सुनवाई के लिए याचिका को लिस्टेड कर दिया गया है। तो क्या ऐसे हालातों में बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन का फैसला वापस होगा? क्या चुनाव आयोग अपने ही बनाए जाल में फंस गया है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या बिहार के चुनावों में खेला पलट गया है? इन सभी सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उनका स्वागत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की गई याचिका के बाद अब बिहार के चुनावों का क्या होने वाला है। नमस्कार सर, 4 पीएम में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। डायरेक्ट खबर पर आती हूँ सर। बड़ी खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट में याचिका को दाखिल कर दिया गया है। पहले तो इंडिया गठबंधन ने सचेत किया कि चुनाव आयोग नहीं माना तो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, और अब एडीआर ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा भी दी है, डिमांड की है कि अर्जेंट सुनवाई हो, और अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जेंट सुनवाई नहीं करेगा तो बिहार की वोटर लिस्ट से लाखों नाम काट दिए जाएंगे। तो अब सुप्रीम कोर्ट क्या एक्शन लेगा सर, आपको क्या लगता है? और सबसे बड़ी बात, ये जो वोटर लिस्ट धांधली को लेकर लगातार भांडाफोड़ हो रहा है, इस पर चुनाव आयोग कितना फंस गया है सर? जो भी लोग किसी भी वजह से सुप्रीम कोर्ट जाते हैं सीधे, और ऐसे बड़े विषयों पे, तो मेरा तो ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह जाती है, क्योंकि आज तक का रिकॉर्ड ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी तक इस प्रकार के एक भी केस में इतना सा भी न्याय नहीं किया, ऐसा मेरी जानकारी में है। जो चुनाव में वोट चुराने की मशीन है, उसमें भी करीब 50 के करीब पिटीशन सुप्रीम कोर्ट ने डिसमिस किए हैं। सिर्फ एक हमारी ही एक ऐसी पिटीशन है जिसमें लिबर्टी मिली थी कि हम निचली अदालत में जाके अपनी बात रख सकें, उसके बाद हमने रखी और कई जगह विजय भी प्राप्त की। तो मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि अब लेकिन मजबूरी क्या हो जाती है, एडीआर जैसी संस्थाएं हैं, दूसरी संस्थाएं हैं, वो भी इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि पॉलिटिकल पार्टीज तो कुछ आंदोलन कर ही नहीं रही हैं, जन आंदोलन कोई खड़ा नहीं हो रहा, तो वो हो सकता है मजबूरी में आखिरी रास्ता समझ के सुप्रीम कोर्ट जाते हो। लेकिन अब तक का एक्सपीरियंस यही बताता है कि सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही नहीं चाहिए। जब भी जाओगे आप नुकसान उठा के ही आओगे। तो मुझे तो अब बहुत डर ही लग रहा है कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसला कर दिया तो आरएसएस और बीजेपी और चुनाव आयोग यही बहाना लेगा कि ये सुप्रीम कोर्ट से भी मुंह की खा के आ गए हैं, हम लोग सही हैं और ये लोग गलत हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ स्टे ही नहीं देगा इस केस में, तब भी हम बैकफुट पे आ जाएंगे, हमारा सारा आंदोलन बैकफुट पे आ जाएगा। ये खतरा होता है सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट में जाने का। ये कंसर्न मेरा रहता है। सर, जिस तरीके से चुनाव आयोग मनमानी कर रहा है, अब रास्ता क्या बचता है? चुनाव आयोग तो सुनने के लिए तैयार नहीं है। जब इंडिया गठबंधन के नेता मिलने के लिए गए तो सवालों के जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। कहना है कि नागरिकता प्रूफ करनी होगी, बर्थ सर्टिफिकेट दिखाना होगा, आधार कार्ड, राशन कार्ड, वोटर आईडी में मनरेगा कार्ड, ये सब कुछ भी नहीं चलेगा सर। 11 डॉक्यूमेंट मांगे गए और ये ऐसे 11 डॉक्यूमेंट हैं जिसको लेकर खबर ये निकलकर सामने आ रही है कि ये एक भी लोगों के पास मौजूद नहीं है। अब ऐसे हालातों में सर वोटर लिस्ट से नाम तो कटेंगे। अब जब ये नाम कटने की तैयारी पूरी कर ली गई है तो बिहार चुनाव को लेकर क्या राहुल गांधी ने जो कहा था वही हो रहा है? चुनाव फिक्स हो चुका है 100%। कोई किसी को शक और शुबे की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। एनडीए गठबंधन चुनाव जीत रहा है अगर आंदोलन नहीं शुरू हुआ सड़कों पे। क्योंकि देखिए, मैं वजह बताता हूं आपको। आरएसएस और बीजेपी के लोग मेहनत तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। अमित शाह साहब और मोदी जी और सब मिलके मेहनत तो करते ही हैं। विपक्ष के लोग उतनी अभी भी मेहनत नहीं करते हैं, इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश है ही नहीं। एक दो लीडर्स को अगर राहुल गांधी जी वगैरह को छोड़ दिया जाए, या तेजस्वी यादव साहब को, या अखिलेश यादव जी और कुछ लोगों को अगर छोड़ दिया जाए, तो इसमें कोई शक और शुबे की गुंजाइश नहीं है। बाकी सभी नेता सिर्फ मुंह दिखाई करते हैं। अब आगे मैं ये सिर्फ नॉर्थ की बात कर रहा हूं आपसे, ममता बनर्जी साहब भी उधर बहुत मेहनत करती हैं, तो मैं कुछ टॉप के लीडरशिप को छोड़ दिया जाए तो अब इसका अंजाम क्या होता है कि चुनाव आयोग को से भी फीडबैक लिया होगा आरएसएस और बीजेपी ने, खुद अपना भी फीडबैक लिया होगा, अपने पन्ना प्रमुखों से फीडबैक लिया होगा, सर्वेज कराए होंगे। क्या निकल के स्थिति आ रही है कि जो धांधली वोट बढ़ाने की हरियाणा और महाराष्ट्र, दिल्ली जैसे की थी, वो भी कम पड़ रही है। चुनाव में वोट चुराने की मशीनें में धांधली जो होती है 15 से 20%, वो भी कम पड़ रही है। जनता फिर भी हमें हरा देगी,
तो अब इन्होंने वोट कटवाने का काम किया और लगे हाथों इन्होंने ये कहा कि एक और कंट्रोवर्सी मुसलमानों के नाम से शुरू कर दें कि हम बांग्लादेशी बाहर निकालना चाहते हैं। तो इसके साथ साथ इन्होंने एनआरसी की कार्रवाई साथ में शुरू कर दी है, जिसका इलाज सिर्फ एक ही है, वो लार्ज स्केल प्रोटेस्ट है। लेकिन यहां गलती सबसे बड़ी विपक्ष के नेताओं की है, विपक्ष की है, क्योंकि विपक्ष के सारे लोग चाय पी के वहां से वापस आ गए। आप मुझे ये बताइए, ये लोग ये बात तो हरियाणा के इलेक्शन के बाद भी यही करके गए हैं काम, महाराष्ट्र के इलेक्शन के बाद भी। अब चुनाव आयोग को और मोदी जी और अमित शाह जी को तो पता है ना, इसके अलावा ये कुछ नहीं करेंगे, तो वो रिलैक्स्ड हैं। उन्होंने खुलेआम चोरी डकैती वोटों की करनी है, उनको कोई रोक नहीं सकेगा, क्योंकि आंदोलन ये करेंगे नहीं और उसके बगैर कुछ होना नहीं है। अगर ये सोचते हैं तो उसका तो मुझे शक ही है, कोई मुझे 0% भी चांस नहीं है कि किसी को भी ये गलतफहमी होगी कि बीजेपी को, आरएसएस को या उनके भ्रष्ट इलेक्शन कमीशन के अधिकारियों को कोई भी फर्क पड़ता है। आप उनकी कितनी निंदा कर लो, कितने वन लाइनर्स उनके खिलाफ बोल दो, जैसे अभी एक कांग्रेस के बड़े स्पोक्स पर्सन ने एकदम बड़ा लंबा शॉट मारा था, हिट मतलब स्टेडियम के पार बॉल पहुंचा दी थी, ये कह के कि बीजेपी के कार्यालय में से ही इलेक्शन कमीशन का ऑफिसर चलना चाहिए। भाई ये कह के वो सो गए, जैसे बीजेपी को बड़ा दहशत आ जाएगी इस बात से, तूफान आ जाएगा। ये इनका चाल चरित्र और चेहरा विपक्ष का है। तो आप समझ सकती हैं कि ये क्या हो रहा है। और मुझे कोई शक नहीं है इस बारे में, अगर आंदोलन नहीं हुआ 9 तारीख को, मुंह दिखाने वाला एक दिन का आंदोलन नहीं, जनता तैयार है सीएनआरसी जैसा दोबारा प्रोटेस्ट करने के लिए बिहार में। तो अगर 9 तारीख के बाद बड़ा प्रोटेस्ट वैसा शुरू नहीं हुआ तो बिहार में जीता जिताया इलेक्शन, जनता की सारी मेहनत ये विपक्ष की पार्टियां खराब कर देंगी। इसलिए हम लोग आह्वान कर रहे हैं, हमने सीएनआरसी के टाइम पे भी प्रोटेस्ट करने के लिए सारी तैयारियां, सारे लोगों को समझाना, उनको हर तरीके से पूरी तरीके से संवैधानिक दायरे में रह के पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए हम पूरे देश में गए थे। मैं फिर आह्वान कर रहा हूं, पीसफुल प्रोटेस्ट पूरे देश में शुरू होने चाहिए, क्योंकि एनआरसी की प्रक्रिया लागू होकर दी गई है और सबकी नागरिकता छीनने का, खासतौर पे एससी एसटी, मुस्लिम सिख क्रिश्चियन बौद्ध और ओबीसी और महिलाओं का खासतौर पे नागरिकता छीनने का प्रोग्राम पूरे देश में बिहार से शुरू हो चुका है। बिहार की जनता की जिम्मेदारी है कि भूल जाएं वो विपक्ष के नेताओं को और उनके कार्यकर्ताओं को, खुद मैदान में आए, अपना देश बचाएं, संविधान बचाएं, अपने वोट बचाएं। अच्छा सर, ये आपने एक विपक्ष की बात की है, लेकिन अगर बात की जाए तो सर एनडीए में भी बगावत है और जेडीयू ने भी अपना स्टैंड क्लियर किया है। जेडीयू के भी नेताओं ने कहा है कि जिस तरीके से वोटर वेरिफिकेशन किया जा रहा है ये प्रोफार्मा गलत है। उपेंद्र कुशवाहा का भी बयान निकलकर सामने आया है कि समय बहुत कम है, पब्लिक पैनिक हो रही है। जितन राम मांझी का भी बयान निकलकर सामने आया है कि अगर मुसहर जाति के खिलाफ होगा ये वोटर वेरिफिकेशन तो हम इसके खिलाफ विरोध करेंगे। तो कई तरह के सर बयान तो निकलकर सामने आ रहे हैं, एनडीए में भी एक तरीके से बगावत दिखाई दे रही है। आपको क्या लगता है सर, भारतीय जनता पार्टी करना क्या चाहती है? क्योंकि तेजस्वी यादव ने दावा कर दिया है कि राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं, क्योंकि अगर ये वाला खेल फेल हुआ तो राष्ट्रपति शासन लगेगा, चुनाव नहीं होंगे। सर बयानों से बगावत कभी नहीं होती। देखिए एनडीए के लोगों को कहीं ना कहीं सबका अंजाम तो नजर आ ही रहा है ना, शिंदे साहब का, पवार साहब का, उधर अजीत पवार जी का, और शिवसेना, पूरी कंबाइंड शिवसेना का क्या हाल किया था बीजेपी ने, नजर तो सबको आ रहा है। तो लेकिन ये बगावत नहीं है ना, ये तो एक तरीके से जनता का भी प्रेशर है। अब मूसाहार कम्युनिटी की बात कर दी आपने, शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी है, किसी एक शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के व्यक्ति के पास दूर दूर तक कहीं प्रॉपर्टी का कोई कागज हो तो हो, कौन सा कागज होगा मूसाहार कम्युनिटी के पास प्रॉपर्टी रखने का? वो प्रॉपर्टी के कागज मांग रहे हैं वो सीएनआरसी वाले। अब 1987 से पुराने डॉक्यूमेंट किसके पास होंगे? किस शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी के पास होंगे? किस शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के पास होंगे? किस जो अति पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके पास होंगे? मुझे बता दीजिए किस महिला के पास 2006 से पहले प्रॉपर्टी का डॉक्यूमेंट ही होगा? क्योंकि 2006 में तो पहली बार जो ये कानून में बदलाव आया है, महिलाओं को प्रॉपर्टी रखने का अधिकार हुआ है। तो ये तो सीधा सीधा साफ साफ नजर आ रहा है ना कि सबको सिटीजनशिप छीन के मताधिकार गया, उसके बाद सब डिटेंशन सेंटर में। अब ये पब्लिक मांझी जी से और दूसरे लोगों से पासवान साहब को पकड़ रहे होंगे ना लोग उनके, तो मुंह दिखाने के लिए उनको कहना पड़ रहा है, लेकिन वो कोई भी इफेक्टिव काम नहीं कर रहे। अगर पासवान साहब और मांझी साहब जाके और नीतीश कुमार जी जाके बोल देंगे नहीं होगा यहाँ पे, अभी खत्म हो जाएगा ये 5 मिनट में,
और वो क्या बोल रहे हैं, जो व्यक्ति, मैं ये बोल रहा हूं, क्या बोल रहे हैं वो, टाइम कम है, जो व्यक्ति ये बात कह रहा है टाइम कम है, वो मेरे ख्याल से देश की जनता को गुमराह कर रहा है। टाइम की बात ही नहीं है, ये प्रक्रिया ही गैर कानूनी है। मैंने आपके पिछले इंटरव्यू में भी प्रावधान बताए थे सेक्शन 21-22 का, फॉर्म 4 बताया था। इनको कोई इलेक्शन रजिस्ट्रेशन, जो इलेक्टोरल रोल ऑफिसर्स हैं, उनको कोई ताकत ही नहीं है ये सब चीजें पूछने की। उनका फॉर्म 4 है, वही जाके पूछ सकते हैं कि आपके घर में कितने लोग 18 साल से ऊपर हैं, आपका नाम क्या है, आपके पिताजी का, आपकी माताजी का, या आपके पति का नाम क्या है। इसके अलावा कुछ पूछने की ताकत ही नहीं है। तो ये गैर कानूनी काम चुनाव आयोग कर रहा है। और नीतीश कुमार जी अभी दबाव में हैं, या जो भी जिस चक्कर में भी हैं, वो जब उनकी सीटें 5 आएंगी ना, अगर ये हमारी बात नहीं सुनी, तब उनको पता लगेगा। जब 5 सीटें आएंगी, प्रशांत किशोर आरएसएस और बीजेपी के एजेंट है, उनको नहीं समझ में आ रही है अभी तक बात ये। तो ये सारी चीजें हो रही हैं और नहीं समझ में आ रही, तो प्रशांत किशोर जी भी कम पड़ गए। कितने वोट काट लेंगे वो। एनडीए को हार साफ नजर आ रही है। अगर पेपर बैलेट से चुनाव होता है, किसी तरीके से भी उनको जीतने का कोई रास्ता नहीं लग रहा, तो उन्होंने ये कहा है कि अब हम वोट भी काट लें। फिलहाल सर खेल तो समझ में आ रहा है, लेकिन आपको क्या लगता है सर, वरिष्ठ पत्रकारों से लेकर जो राजनीतिक विश्लेषक हैं, उनका दावा ये है कि चुनाव आयोग यू टर्न मारेगा, चुनाव आयोग अपने आदेश से पलटेगा और चुनाव आयोग ये बिहार का वोटर वेरिफिकेशन नहीं कर पाएगा। आपको क्या लगता है सर, चुनाव आयोग पलटेगा? क्योंकि चुनाव आयोग हड़बड़ा तो रहा है सर। बिल्कुल नहीं, गलत फहमी में ना रहे कोई भी। पैनिक वो करता है जो छोटा चोर हो। ये चुनाव आयोग के भ्रष्ट अधिकारी डायरेक्ट अमित शाह जी और मोदी जी के टच के हैं, उनका वरदस्त प्राप्त है इन्हें। उन्हें यही करने के लिए तो बनाया गया है। वो कैसे डर जाएंगे? ये तो जन आंदोलन हो जाएगा ना इतना बड़ा, उससे डर रहे हैं। हाँ। अब स्लीपर सेल्स भी अपने नेताओं को नहीं रोक पाएंगे, उससे डर रहे हैं। ये तो इतना बड़ा झूठ था ना, 1 लाख आदमी करोड़ों वो लोगों को कर लेंगे। अब जब किसी ने सवाल किया, जनता ने सवाल करने शुरू किए होंगे, तो उससे डर के इन्होंने एक और झूठ बोला, 5 लाख हो गए, रातों रात 5 लाख हो गए, 1 के 5। अभी इनसे और प्रेशर डलेगा इनके ऊपर, लोग सवाल करेंगे तो एक 25 लाख हो गए, 50 लाख हो गए, 1 करोड़। क्या कह रहा है, इनके मुंह से तो बोलना है ना झूठ। पहले 1 लाख का झूठ था, 5 का है, 25 का हो जाएगा। तो ये सिर्फ झूठ बोलते हैं ना, इनके झूठ में नहीं आना चाहिए और आंदोलन करना चाहिए, तभी ये सुधरेंगे, वरना नहीं सुधरेंगे। इन्होंने तय कर रखा है चोरी करने का, डकैती डालने का, देश के नागरिकों की नागरिकता खत्म करके, वोटर हक खत्म करके, बाबा साहब का दिया हुआ सबसे बड़ा अधिकार खत्म करने की सबसे बड़ी साजिश जो मशीनों के बाद है वो ये है। मशीनें अब भी सबसे बड़ी साजिश है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ। जाहिर है सर, बड़ा खेला होने वाला है और बिहार में तो ऐसा खेला होने वाला है कि सारे खेला जो कि दिल्ली से लेकर लोकसभा चुनावों में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में हुए, वो सब फेल होते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार में तो ऐसा खेल है कि वोटर लिस्ट, अब तो वोटिंग मतलब मतदान करने का ही नहीं अधिकार मिलेगा, तो वोट ही कहां से डालोगे और सरकारी कहां से बदलेगी, विरोधी कहां से होगा, और सबसे बड़ा अधिकार छीना जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने जो हमें जानकारी दी, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सुना आपने, ये थे हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील महमूद प्राचा जी। उन्होंने साफ कह दिया है कि सुप्रीम कोर्ट जाने से कुछ नहीं होगा, चुनाव आयोग के दफ्तर में चाय पीने से कुछ नहीं होगा, अगर कुछ करना है तो सड़कों पर उतरना होगा, क्योंकि बिहार में चुनाव आयोग के साथ मिलकर मोदी सरकार ने अब सारी की सारी हदें पार कर दी हैं। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस तरीके की खबरें निकलकर सामने आ रही हैं, जिस तरीके से विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है, जमीयत उलेमाए हिंद से लेकर पब्लिक सड़कों पर उतरी है और बिहार बंद का ऐलान कर दिया गया है, ऐसे हालातों में इतना तो साफ है कि पेंच तो फंस चुका है। अब ऐसे हालातों में चुनाव आयोग पीछे जाएगा या फिर कि एक बार फिर से बिहार में खेला हो जाएगा? इस सवाल के जवाब में, इस पूरी चर्चा पर आपकी जो भी राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती होंगी खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।